हरे कृष्णा। हमारी इस नवरात्रि विशेष कथा श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। तो आज हम पहुंच गए हैं नवरात्रि के पर्व के दूसरे दिन में, और यह दिन विशेष इसलिए भी है क्योंकि इस दिन देवी दुर्गा के द्वितीय स्वरूप माता ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। जैसा कि इस नाम से ही विदित हो रहा है, ब्रह्मा का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली स्त्री। देवी दुर्गा का यह दूसरा स्वरूप तप के पवित्र आचरण को दर्शाता है, जो भौतिक जगत के जीवों के लिए अत्यंत आवश्यक है। परंतु देवी दुर्गा के इस स्वरूप का यह नाम भला किस प्रकार पड़ा, और देवी ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न करने के लिए हम कैसे आराधना कर सकते हैं? देवी ब्रह्मचारिणी के लिए कौन सा विशेष मंत्र है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं। माता ब्रह्मचारिणी श्वेत रंग के वस्त्र धारण करती हैं। उनके दाएं हाथ में जपमाला और बाएं हाथ में कमंडलू शोभायमान हैं। भले ही माता श्वेत रंग के वस्त्र धारण करती हैं, लेकिन उनका मनपसंद रंग लाल है। अब हम उनकी विशेष पौराणिक कथा का श्रवण करेंगे। जैसा कि हमने अपनी कल की कथा में सुना था, देवी पार्वती पर्वतराज हिमालय तथा उनकी पत्नी मैना के घर में अवतरित हुईं। सभी विद्याओं में पारंगत होने के पश्चात जब उनके विवाह का समय आया, तो नारद मुनि राजा हिमालय को देवी पार्वती के होने वाले वर के विषय में बताते हैं और भगवान शिव की ओर संकेत करते हैं। नारद मुनि की आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए राजा हिमालय अपनी पुत्री पार्वती के साथ भगवान शिव के पास जाते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि वे उनकी पुत्री को स्वीकार करें। महादेव तो देवी पार्वती को अपनी सेवा में स्वीकार तो कर लेते हैं, लेकिन उनकी ओर तनिक भी उन्मुख नहीं होते। यह देखकर देवता गण चिंतित हो जाते हैं। यदि ऐसा ही रहा तो महादेव तथा पार्वती का विवाह नहीं हो पाएगा। इस परिस्थिति को अपनी क्षमता अनुसार सुलझाने हेतु देवताओं ने कामदेव को भगवान शिव की तपस्या भंग करने के लिए भेजा, परंतु भोलेनाथ ने तो कामदेव को ही जलाकर भस्म कर दिया। इस घटना के पश्चात देवी पार्वती के लिए महादेव को प्रसन्न करना और भी कठिन हो गया। तब मुनिराज नारद ने देवी पार्वती को कठोर तपस्या करने का सुझाव दिया और उन्हें भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय का जप करने के लिए कहा। अब तो देवी पार्वती ने यह दृढ़ निश्चय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वे महादेव को अपने पति रूप में प्राप्त करके ही रहेंगी। अपने माता पिता की आज्ञा पाकर अपनी दो सखियों जया और विजया के साथ देवी पार्वती गंगा नदी के उद्गम स्थल अर्थात गंगोत्री तीर्थ की ओर तपस्या करने के लिए चल पड़ी। वहां पहुंचकर एक रमणीय वन में देवी पार्वती ने एक वेदी के ऊपर बैठकर ऐसी विषम तपस्या आरंभ कर दी, जो बड़े बड़े ऋषिमुनियों के लिए भी दुष्कर थी। ग्रीष्म ऋतु में वे अग्नि का गोला बनाकर दिन रात उसके बीच में बैठकर पंचाक्षर मंत्र का जप करती। वर्षा ऋतु में देवी पार्वती किसी चट्टान पर बैठकर मूसलाधार वर्षा में भीगती रहती। शीतकाल में निराहार रहते हुए अत्यंत ठंडे पानी में खड़े रहकर अथवा किसी बर्फीली चट्टान पर बैठकर तपस्या करती। इस प्रकार उन्होंने प्रचंड आंधी, कड़कड़ाती सर्दी, मूसलधार वर्षा और भीषण गर्मी का सामना किया, परंतु उनका मनोबल जरा भी नहीं डगमगाया। कभी वे फलाहार करती तो कभी केवल पत्तों का सेवन करती। अपनी तपस्या को और कठिन बनाते हुए उन्होंने पत्तों का सेवन करना भी छोड़ दिया, जिसके कारण उनका एक नाम अपर्णा भी पड़ा। इस प्रकार दुष्कर तपस्या करते हुए 3000 वर्ष बीत गए। परम निष्ठावान और अकल्पनीय तपस्या करने के कारण ही उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। तो यह थी चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की दिव्य कथा। इस दिन माता ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न करने के लिए प्रातःकाल ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान इत्यादि से स्वच्छ होना चाहिए और श्वेत वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद घर में माता ब्रह्मचारिणी का चित्र लगाएं, अथवा यदि कोई देवी का विग्रह है तो उसमें माता ब्रह्मचारिणी का ध्यान करें। उनके विग्रह को पंचामृत से स्नान करवाएं, अभिषेक करें और श्वेत अथवा पीले वस्त्र अर्पण करें। इसके बाद माता को रोली, अक्षत और चंदन लगाएं।
याद रहे कि उनकी पूजा अर्चना में केवल गुड़हल अथवा लाल रंग के पुष्पों का ही प्रयोग करें। इसके अतिरिक्त माता को वटवृक्ष अर्थात बरगद के पेड़ का पुष्प भी अत्यंत प्रिय है। भोग लगाने के लिए सफेद रंग के खाद्य पदार्थों का चयन करें और यदि यह भोग चीनी अथवा शक्कर से बनाया जाए तो यह अति उत्तम रहता है। इस दिन माता ब्रह्मचारिणी के इस मंत्र का जाप करें। दधाना करपद्माभ्याम अक्षमाला कमंडलु। देवी प्रसीद तु मयि ब्रह्मचारिणीनुत्तमा। देवी ब्रह्मचारिणी को समर्पित एक दिव्य मंदिर काशी में गंगा किनारे बालाजी घाट पर स्थित है। नवरात्रि के दौरान देश भर से श्रद्धालु इस मंदिर में आते हैं और माता ब्रह्मचारिणी का दर्शन पाकर अपने जीवन को सफल करते हैं। जो भी देवी के स्वरूप की आराधना करता है उसे साक्षात परब्रह्म की प्राप्ति होती है। मां के दर्शन मात्र से श्रद्धालु को यश और कीर्ति प्राप्त होती है। आप में से कई लोग नवरात्रि के 9 दिनों में कठिन तपस्या करने का संकल्प लेते होंगे, लेकिन यह संकल्प तब तक फलीभूत नहीं होता जब तक माता ब्रह्मचारिणी का आशीर्वाद प्राप्त न हो। तो चलिए आज हम माता ब्रह्मचारिणी से यही प्रार्थना करते हैं कि वे हमें परम भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए तपस्या के मार्ग पर अग्रसर करें और हमें यथोचित शक्ति प्रदान करें कि हम साधना भक्ति के मार्ग का पालन करते हुए भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध प्रेमा भक्ति प्राप्त कर पाएं। तो यह थी आज के चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पौराणिक कथा। यह कथा आपको कैसी लगी यह हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना मत भूलिए। और हाँ, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या फिर आपने अभी तक आपके अपने इस चैनल भक्ति ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करिए और नोटिफिकेशन बटन भी ऑन कर दीजिएगा ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सरलता से मिल जाए। हरे कृष्णा।